हेलो स्टूडेंट, आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले आप इसमें करेंगे क्या? सबसे पहले आप एज्यूम करिए वैल्यू को। एज्यूम रूट टू इज अ रैशनल नंबर। आपने एज्यूम कर लिया रूट टू इज रैशनल, और आपको पता होगा कि रैशनल वैल्यू क्या होती है, पीक्यू के फॉर्म में होती है, यानी कि कोई भी आपके अपॉन में होती है। ठीक है, अपॉन का मतलब ये नहीं कि नीचे जीरो हो, जीरो अगर हो जाता है तो वो आपकी रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लेट ए अपॉन में बी इक्वल टू रूट टू, क्योंकि रूट टू को आपने रैशनल माना इसलिए ए बी के बराबर माना गया है। या पी क्यू लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, पी क्यू लिख सकते हैं, पी अपन में क्यू, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी। लेकिन हमें क्या चाहिए, नीचे का पार्ट चाहिए, 1 2 3 4 5 जो भी होता है, तो इसकी जगह हमने अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं। ठीक है, तो ए अपन में बी, अब इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो हम क्या सकते हैं, अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, जब आप इसको ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो आपको दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ स्क्वायर रखना होगा। तो आप ए अपॉन में बी होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू रूट टू का भी स्क्वायर। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, पहले इसके वैल्यू रखेंगे तो ए का स्क्वायर ए होगा, बी का स्क्वायर बी होगा। जब आपका ऐसे होता है ए अपन में बी होता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपको ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू दोनों का स्क्वायर करना होगा। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं मैंने ए का स्क्वायर किया है, देन बी का स्क्वायर किया है, उसके बाद रूट टू। अब रूट टू का स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो आपकी वैल्यू बचेगी केवल 2। तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्या आ गया, ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 2। अब आप देख सकते हैं 2 के नीचे 1 नहीं है, कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो हम 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा कि 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपको खुद पता चल रहा है कि हमारा जो है ए स्क्वायर डिविजिबल बाय हो रहा है 2। तो जब ए स्क्वायर डिविजिबल बाय हो जाएगा 2, तो ए भी हमारा डिविजिबल बाय हो जाएगा 2 के। ठीक है, आप लिखना चाहो तो इस लाइन को लिख सकते हो। ठीक है, मेरे पास ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं है, स्पेस में नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाय थ्योरम 1.3। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट, नाउ लेट कर लो आप ए इक्वल टू 2c। याद रखना, जब आप लेट करोगे जो वैल्यू आपने रूट में दे रखी होगी वही वैल्यू आप लिख लेंगे। जैसे कि मेरे को यहाँ पे 2 देखा था, मैंने यहाँ पे 2 ले लिया है। आपको 3 देंगे तो 3 ले लेंगे, 5 देंगे तो 5 ले लेंगे, एक्सेट्रा जो भी आपको मिलता है। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दीजिए आप इस वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c। ठीक है, अब इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, ऑन स्क्वायर कर ले, ए स्क्वायर की वैल्यू रख लिया आपने, सी की वैल्यू पुट कर लिया आपने। तो आप देख सकते हैं 2 ऐसी एज इट इज आ जाएगा, बी स्क्वायर भी एज इट इज आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और सी स्क्वायर सेम हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, जो है 4 किसके पास चला जाएगा, आप लिख सकते हैं इसको 4c स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो आप इसको आगे लिख सकते हैं सी स्क्वायर इक्वल टू 2b का स्क्वायर अपॉन में 4, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 4। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आगे क्या हो रहा है आपका, सी स्क्वायर इक्वल टू आपका जाता है बी स्क्वायर अपॉन में 2। तो आपने देखा था कि हमारा ए स्क्वायर डिविजल बाय 2 हो रहा था, सिमिलर यहाँ पर भी हमारा बी स्क्वायर जो है डिविजल बाय 2 हो रहा है। ये भी आपका जो है आप देख सकते हैं बी स्क्वायर आपका डिविजल बाय 2 हो गया, तो बी भी हो जाएगा आपका। तो सेम कंडीशन होती है आपकी थ्योरम के अकॉर्डिंग 1.3 के अकॉर्डिंग। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका प्रूफ हो जाएगा रूट टू इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर कहीं पे भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो, तो आप मुझे बता सकते हैं बाय कमेंट, शेयर, लाइक, ये सब चीज़ें करिए, और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। और हाँ, अगर मैंने कहीं पे जल्दबाजी की हुई हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा और आपको अच्छे मेथड से समझा सकता हूँ और अच्छा शॉर्ट करके समझा सकता हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।